हेलो दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभी तक के सबसे हॉट टॉपिक LIC के IPO के बारे में। दोस्तों, LIC के IPO को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हमको इसको पास्ट से समझना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी नज़र डालते हैं LIC के इतिहास के बारे में। दोस्तों, LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में 245 बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटीज़ को मिलाकर LIC को बनाया गया था। 5 करोड़ की पूंजी निवेश करके भारतीय सरकार ने LIC एक्ट 1956 की स्थापना की थी। LIC इकलौती सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसमें सरकार की 100% हिस्सेदारी है। LIC का बाज़ार इतना मजबूत है कि अभी 28 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स उसके पास हैं। देश में गांव-गांव तक LIC की पहुंच है और LIC में 13.5 लाख से ज़्यादा एजेंट्स हैं और करीब 1.25 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। LIC के IPO के अपडेट्स के बारे में बात करें तो देश के सबसे बड़े IPO का इंतज़ार सभी को है। LIC ने IPO के लिए सेबी में DRHP भी फाइल कर दिया है। इस IPO के जरिए 31.6 करोड़ शेयर यानी कुल 5% हिस्सा बेचा जाएगा। यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी इसमें नए शेयर नहीं जारी होंगे। इस मेगा IPO में रिटेल निवेशकों का हिस्सा 35% तक होगा। सरकार की तरफ से IPO लॉन्च करने की तारीखों, प्राइस बैंड का खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सेबी अगले 2 हफ्ते में IPO को मंजूरी दे देगी, जिसके बाद IPO लाने की तारीखों की औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी और प्राइस बैंड भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। LIC IPO के जरिए सरकार रोड शो की भी तैयारी कर रही है। दुनिया भर के निवेशकों को IPO में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। LIC की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो LIC आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी है। इक्विटी में LIC का निवेश लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 37 लाख करोड़ के आसपास है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.27% रहा है और 66% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ LIC इस समय मार्केट लीडर है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के मामले में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। LIC का मेगा IPO आने के बाद मार्केट कैप में यह रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। LIC की टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो LIC रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.13% की होल्डिंग रखती है। इन्फोसिस में 5.67% की होल्डिंग रखती है। IDBI बैंक में 49% की होल्डिंग रखती है। ITC में 16.23% की होल्डिंग रखती है। मारुति में 5.26% की होल्डिंग रखती है और TCS में 3.65% की होल्डिंग रखती है। LIC की सब्सिडरीज कंपनियों के बारे में बात करें तो LIC पेंशन फंड्स, LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड, IDBI बैंक, LIC नेपाल, LIC श्रीलंका, LIC सिंगापुर आदि इसकी सब्सिडरी कंपनियां हैं। LIC का IPO क्यों है खास? LIC का IPO इसलिए भी खास है क्योंकि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा IPO है। LIC के IPO से पहले देश में बड़ी संख्या में डीमैट्स अकाउंट खुले हैं, यानी आम लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें है। इस मेगा IPO में पॉलिसी होल्डर्स के लिए अलग 10% का रिजर्व कोटा दिया गया है। इस पॉलिसी होल्डर्स को स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। LIC पॉलिसी होल्डर्स का कोटा लेने के लिए उनका पॉलिसी नंबर और पैन कार्ड आपस में लिंक होना ज़रूरी है। इसके अलावा LIC कर्मचारियों के लिए भी IPO में कोटा और डिस्काउंट रखा गया है। LIC क्यों है देश का सबसे बड़ा IPO? वर्तमान में LIC की एम्बेडेड वैल्यू लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए की है। अगर LIC की एम्बेडेड वैल्यू को 2 से 3.5 गुना कर दें तो यह 10.7 लाख करोड़ रुपए से लेकर 18.7 लाख करोड़ रुपए तक होती है। 632 करोड़ शेयर के टोटल इक्विटी कैपिटल के आधार पर अगर 5% इश्यू देखें तो LIC का IPO 53,500 करोड़ रुपए से 93,600
25 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। इस हिसाब से LIC का इश्यू प्राइस 1963 रुपये से 2961 रुपये के बीच होने की संभावना है। वहीं इस वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 तक न्यू बिजनेस प्रीमियम में मार्केट शेयर वैल्यू 66% रही है। LIC का बाजार बहुत मजबूत है। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक LIC के 13.5 लाख से ज़्यादा एजेंट्स हैं और फाइनेंशियल ईयर 2021 तक LIC की कुल पॉलिसी 28.3 करोड़ रही हैं। LIC के IPO का मालिकाना हक पूरी तरह से सरकार के पास रहेगा और पूरी पूंजी सरकार के पास जाएगी, ना ही LIC के पास। आइए जानते हैं किसे क्या और कितना फ़ायदा मिलेगा। LIC के IPO में कर्मचारियों का रिजर्व कोटा अधिकतम 5% तक होगा। वहीं LIC पॉलिसी होल्डर्स का रिजर्व कोटा अधिकतम 10% तक होगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50% तक और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के हिस्से का अधिकतम 60% हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए होगा। पैन को लिंक कराना जरूरी। अगर पॉलिसी होल्डर्स IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट के मुताबिक पहले उन्हें अपना पैन LIC की साइट पर अपडेट कराना ज़रूरी होगा। LIC ने एक पब्लिक नोटिस में कहा है कि IPO में हिस्सा लेने के लिए पॉलिसी होल्डर्स को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि उनका पैन कंपनी के रिकॉर्ड में सही हो। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि भारत में किसी भी IPO में हिस्सा लेने के लिए निवेशक के पास डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। सरकार के विनिवेश का लक्ष्य होगा हासिल। सरकार LIC के विनिवेश या शेयर बिक्री से अपने विनिवेश लक्ष्य के नज़दीक पहुंचना चाहती है। पिछले साल सरकार ने 2021-22 के लिए 1.25 लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा था, लेकिन हालिया बजट में इसे घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि अभी तक सरकार को विनिवेश से करीब 12,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। ऐसे में 31 मार्च तक विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को 66,000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। सरकार को उम्मीद है कि ये लक्ष्य LIC के IPO के सहारे ही पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी LIC के IPO के लिए। दोस्तों, आपके मन में इस IPO से जुड़ा कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।